नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों सोचिए, जिस अनुच्छेद 370 को कभी गुलामी की जंजीर कहकर हटाने पर जश्न मनाया गया, वही आज लद्दाख जैसे सीमावर्ती इलाके में एक ढाल की तरह याद किया जा रहा है। जो लोग इसे मोदी का मास्टर स्ट्रोक मानते थे, वही आज इसके हटने के परिणामों से सबसे ज्यादा परेशान है। लेह एपेक्स बॉडी के सह अध्यक्ष चेरिंग दोरजे लाकरू का बयान इस सच्चाई को उजागर करता है। दोस्तों, हम अनुच्छेद 370 को कोसते थे, लेकिन उसी ने हमें 70 साल तक सुरक्षा दी। उसके हटने के बाद अब हमारी जमीन, पहचान और अस्तित्व संकट में है। ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरे लद्दाख की आवाज है दोस्तों, जिसे केंद्र ने विकास के नाम पर हाशिए पर धकेल दिया। ये बयान उनका है। 2019 में मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तब इसे विकास और राष्ट्रवाद की जीत बताया गया। दोस्तों, कहा गया कि अब पर्यटन बढ़ेगा, निवेश आएगा और कोई रोक नहीं होगी। लेकिन 5 साल बाद जमीन पर सच्चाई कुछ और है। लद्दाख में ना तो वादा किया गया विकास दिखा और ना ही लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उल्टा पारंपरिक संस्कृति और सामाजिक संतुलन जो है वो टूट रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है। 370 के रहते लद्दाख के लोगों को अपनी जमीन और संसाधनों पर अधिकार था। बाहर से जमीन खरीदने और बड़े प्रोजेक्ट लाने पर नियंत्रण था, उस पर कंट्रोल था, और इसी कारण ये इलाका अपनी संस्कृति और समाज को बचाए रख सका। लेकिन 370 के हटते ही पूंजीपतियों और कॉरपोरेट घरानों ने वहां होटल चेन, सोलर प्रोजेक्ट और खनन के लिए जमीनें हथियाना शुरू कर दी। स्थानीय युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, यह भी एक वादा किया गया था। पारंपरिक रोजगार जो है वो छिन रहे हैं और सांस्कृतिक पहचान पर खतरा मंडरा रहा है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पर जो स्थिति है, तस्वीरें उभरकर सामने आ रही है। चेरिंग दोरजे का ये बयान इसलिए अहम हो जाता है, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि लद्दाख ने हमेशा केंद्र शासित प्रदेश की मांग की थी, पर बिना विधानसभा वाला नहीं। वो अपनी जमीन, अपने भविष्य पर नियंत्रण चाहते थे। लेकिन मोदी सरकार ने 370 हटाकर और बिना विधानसभा के सीधे दिल्ली से केंद्र शासित प्रदेश बनाकर उनका लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिया। आज अगर देखें तो आज लद्दाख में चुनी हुई सरकार नहीं, बल्कि दिल्ली से भेजे गए अधिकारी शासन चला रहे हैं दोस्तों। और यही विडंबना है, यही नाराजगी की वजह है। वहां पर स्थिति इतनी गंभीर है कि 1 साल से ज्यादा समय से लद्दाख के लोग सड़कों पर हैं। वो संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं, ताकि भूमि संसाधन और संस्कृति बचाई जा सके। उनका डर है कि अगर ये नहीं हुआ तो लद्दाख में भी कहीं ना कहीं वही हश्र झेलेगा जो भारत के कई आदिवासी इलाकों ने झेला है, जहां बाहरी पूंजी ने स्थानीय समाज को कुचल दिया। 370 हटाने के बाद सिर्फ लद्दाख नहीं, जम्मू कश्मीर के दूसरे हिस्सों में भी जमीन की जो लूट है वो बढ़ी है, उसमें इजाफा देखा गया है। बड़े कॉर्पोरेट कृषि भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं। विकास के नाम पर असली लाभ कुछ घरानों को ही मिल पा रहा है और आम नागरिक को नहीं, जिसके वो हकदार है। और यही कॉर्पोरेट राष्ट्रवाद जो है वो अब लद्दाख तक पहुंच गया है। सत्ता और मीडिया अब भी सवाल उठाने वालों को देश विरोधी कहती है, लेकिन जब बहुल लद्दाख के नेता और समुदाय खुद ये कह रहे हैं कि 370 ने सुरक्षा दी थी, तो बीजेपी और उनकी प्रचार मशीनरी के पास कोई जवाब नहीं। इससे साबित होता है दोस्तों कि 370 हटाना ऐतिहासिक सुधार नहीं, बल्कि एक राजनीतिक चाल थी। सत्ता केंद्रीकरण और कॉर्पोरेट कब्जे को आसान बनाने की रणनीति। आज अगर हम देखें, जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों हिस्सों में असंतोष है।
निराशा है। हर जगह से आवाज उठ रही है कि हमने सोचा था आजादी मिलेगी, पर मिला नियंत्रण, कंट्रोल। सवाल यह है कि क्या राष्ट्रवाद का मतलब यही है कि दिल्ली में बैठे कुछ लोग सीमावर्ती इलाकों के अधिकार और पहचान छीन लें? क्या लोकतंत्र का मतलब यही है कि स्थानीय लोगों की राय की कोई अहमियत नहीं, कोई इंपॉर्टेंस ना रहे? लद्दाख में जो हम स्थिति देख रहे हैं उसके बाद तो ये सवाल खड़े होना लाजमी है। लद्दाख से उठी ये आवाज आने वाले वक्त में अगर देखें तो बड़ा असर डाल सकती है। जब बौद्ध समुदाय भी ये कहने लगे कि 370 ने हमें सुरक्षा दी, तो इसका मतलब है कि झूठ का पर्दा हटने लगा है। अब ये मानने का समय आ गया है कि अनुच्छेद 370 बोझ नहीं था, बल्कि उन इलाकों के लिए संविधान की ढाल था जिनकी संस्कृति और पहचान को बचाना राष्ट्र की सुरक्षा जितना ही जरूरी है, उतना ही जरूरी है दोस्तों। आज जब वो ढाल हट चुकी है तो खतरा सिर्फ सीमा पार से नहीं, बल्कि सत्ता और पूंजी के गलियारों से भी है। अगर अब भी देश ने इसे नहीं समझा, तो कल जब आखिरी जमीन का टुकड़ा भी बिक जाएगा, तब पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा, नथिंग। और अंत में आज की इस चर्चा में यही सच्चाई सामने आती है कि 370 हटाकर सरकार ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला था, वो अब उसी के गले की फांस बन रहा है। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब सत्ता सच्चाई को दबाने की कोशिश करती है तो वही सच्चाई आखिर में उसके अहंकार को मिटा देती है। और इस वक्त यही हो रहा है सत्ताधारी पार्टी के साथ। और लद्दाख की धरती पर अब वही सच्चाई जागी हुई है। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों। क्योंकि आपकी राय, आपका हमारे साथ सहयोग, हमारे साथ जुड़ना सच को बढ़ावा देना है। तो ये सच ऐसे ही लोगों के सामने आता रहे, तो हमारा ज्यादा से ज्यादा सहयोग कीजिए। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।